Good morning dear students. Chapter number 3 current electricity 12 science. Last lecture में हमने डिस्कस किया limitations of Ohm's law and color code to determine value of resistance. Now today we have discussed combination of resistors. Different two types of combination of resistors, series and parallel. So first is series combinations of resistor. Show in figure here different three types of resistor R1, R2 and R3 are connected with the battery V volt between A and B point, and current passing through the circuit is I. Now here resistors R1, R2, R3 resistors are connected in series. So in series combination, electric current becomes equal amount of electric current passing through all resistors. But potential difference across between two ends of any resistors are different. Suppose R1 के दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज है V1, R2 के दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज है V2 एंड हियर V3. तो ये ध्यान रखना, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ऑल रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल बट पोटेंशियल डिफरेंस बिकम डिफरेंट. सो नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ. सो फॉर फर्स्ट रजिस्टर V1 is equal to IR1, for second resistor V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3 because करंट तो सेम है लेकिन वोल्टेज भले डिफरेंट है बट तीनों वोल्टेज का टोटल तो V जितना ही होगा. सपोज यहां पे V 10 वोल्ट की बैटरी है, एज्यूम 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पे 2 3 5 या 4 4 2 या फिर 3 3 4 यानी 5 या 5 2 3 मीन्स वोल्टेज भले डिफरेंट होगा बट तीनों का एडिशन तो टोटल बैटरी के वोल्टेज जितना ही होगा. तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बट V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3. V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, करंट हमने कैंसिल किया. सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या करना है, आपको एडिशन करना है. ये तो 10th में भी आता था. फॉर n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn. इफ n रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यूज कैपिटल R आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आपको अप्लाई क्या करना है, NR. सपोज आपको कोई ऐसा पूछे कि भाई 3 ओम वाले 9 रजिस्टर है, 3 ओम वाले टोटल 9 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो भाई 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 9 टाइम्स नहीं करना है आपको, यही फॉर्मूला अप्लाई करो. व्हाट इज एन, नंबर ऑफ रजिस्टर्स. हाउ मेनी नंबर ऑफ रजिस्टर्स, 9 एंड वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ईच 3, 9 3 जा 27. तो आंसर इज 27 ओम. तो ये फॉर्मूला आपको तब भी अप्लाई करना है जब इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल वैल्यूज वाले रजिस्टर हो. इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स इक्विवेलेंट रजिस्टर इज लार्जर देन लार्जेस्ट वैल्यू. सपोज यहां पे मैं 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम लू, तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा हुआ, 4. तो इक्विवेलेंट रजिस्टर तो उससे भी लार्ज ही आएगा ना, क्योंकि यहां पे 4 है. 4 प्लस 3 प्लस 2 9. नेक्स्ट इज parallel combination of resistor. Here R1, R2 and R3 resistors are connected in parallel and battery voltage V. In parallel combination, potential difference across two ends of resistor becomes equal, but current passing through all resistor becomes different. ये दोनों में ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, पैरेलल में वोल्टेज सेम करंट डिफरेंट.
पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, ये करंट फ्लो, ये जंक्शन होगा। जंक्शन मीन्स मिनिमम if more than two wires are connected in any one point and this point is known as junction. More than two wires, that means minimum 3 चाहिए। अभी सपोज ये है तो इसको हम जंक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 वायर्स ही है। तीसरा हम वायर कनेक्ट करें तो ये हुआ जंक्शन। मोर देन 2 वायर्स मीन्स मिनिमम 3। तो ये करंट फ्लो हुआ, ये जंक्शन हो गया, तो जंक्शन में से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें सपोज I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2, इसमें I3, तीनों फिर से यहां पे प्लस हो जाएंगे तो टोटल करंट फिर से I हो जाएगा। वंस अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस V सेम बट करंट डिफरेंट। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I1 R1, फॉर सेकेंड V इक्वल्स टू I2 R2, फॉर थर्ड V इक्वल्स टू I3 R3। तो इसमें से I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1, I2 इज इक्वल्स टू V बाय R2 एंड फॉर I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3। बट एट जंक्शन इसमें करंट भले डिफरेंट है बट तीनों का एडिशन तो टोटल करंट जितना ही होगा। सपोज यहां पे करंट 9 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 9 एम्पियर, तो तीनों में से फ्लो होगा 333, बट नॉट फिक्स कि सेम करंट डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। यहां पर 4 2 3 भी पॉसिबल है या 5 2 2 भी पॉसिबल है। इन शॉर्ट तीनों करंट का एडिशन 9 एम्पियर होगा। So I1 is equals to V by R1, I2 equals to V by R2 and I3 equals to V by R3. At junction I is equals to I1 plus I2 plus I3. तो I की जगह V by R1, V by R2, V by R3, यहां पे V by R इक्विवेलेंट, V कैंसल, तो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 plus 1 by R3. For n resistance are connected in parallel, so 1 by R equivalent equals to 1 by R1 plus up to 1 by Rn. अगर 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में तो ये ध्यान रखना, 2 रेजिस्टेंस में ऐसे याद रखना है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 by R1 plus R2. If n resistance of equal values are connected in parallel, so R equivalent is equals to R by n. जैसे हमने आगे एग्जांपल दिए है कि भाई 3 ओम वाले 9 रजिस्टर है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 9 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है। R equivalent is equals to R वैल्यू 3 9, आंसर इज 1/3। तो ऐसे हम इक्विवेलेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ टुडे वी हैव डिस्कस्ड 2 कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। काफी सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए। इसमें ये ध्यान रखना, अगर रजिस्टर की वैल्यू इक्वल है तभी करंट डिस्ट्रीब्यूट सेम होगा। सपोज यहाँ पे 5 ओम 5 ओम 5 ओम है तभी करंट डिस्ट्रीब्यूट 3 ओम 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है 2 ओम 3 ओम 4 ओम, तो इफ रजिस्टर बिकम्स मैक्सिमम तो करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर बिकम्स मिनिमम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। जो भी रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से मिनिमम करंट फ्लो होगा, और जो एकदम लेस वैल्यूज जो रेजिस्टेंस है उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू लो रजिस्टर एंड मिनिमम करंट पासिंग थ्रू मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर सेम रजिस्टर है तो इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पे 12 है तो 4 4 4, 9 है तो 3 3 3। ओके,
तो these are series and parallel combination of registers.